हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 1 का 9 to 10th के लिए जीके जीएस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करनी है टावर की। तो क्वेश्चन ये दोस्त कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन, अब बोल रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ये रहा 60 डिग्री और इसके पाद से बन रहा है 45 डिग्री। हमें पता होना चाहिए 45 डिग्री जब भी होता है तो उसके सामने वाला जो साइड होता है वही उसका बेस का भी उतना ही साइज होता है। जैसे ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा और ये भी 7 मीटर होगा। और हमें पता होना चाहिए कि हमेशा 60 डिग्री के सामने वाला जो ये एरिया जो होता है वो √3 होता है और ये होता है 1। और हम देख रहे हैं कि 1 का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया गया है, तो √3 का वैल्यू क्या होगा 7√3 और ये 7 तो ये भी 7 हो गया। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे लंबाई हो रहा है 7√3 + 7, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7√3 + 1। और फ्रेंड्स बीपीएससी 5 ऑप्शन देती है तो हम लोग एक बार चेक जरूर करेंगे कि दूसरा ऑप्शन निकल पा रहा है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके फिर से ऊपर नीचे एक बार √3 - 1 अपॉन √3 - 1। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाता है a² - b², तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1 अपॉन √3 - 1, जो कि निकलेगा 7 इंटू 2 बाई √3 - 1, जो कि 14 √3 - 1। हमारा एक आंसर ये भी निकल रहा है और एक आंसर ये भी निकल रहा है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी दिया है और ये भी दिया गया है, इसलिए हमारा ये आंसर 1 से अधिक होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है एक मानचित्र का पैमाना 1 और ये दिया हुआ है, ठीक है। दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनके बीच की वास्तविक दूरी पूछा गया है। तब देख रहे हैं एक का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर बोल रहा है कि इसका वास्तविक दूरी है। तो ये अगर 4 होगा मान लीजिए, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा 12, कितने जीरो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 1200 किलोमीटर। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बोला गया है कि 3,90,625 रुपये पर वार्षिक वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे बोला गया है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा जो परसेंटेज जो दिया रहता है वो आधा हो जाता है और जो ये 1 साल में जो होता है यहाँ पे 1 साल में आपका 2 आपको काउंट हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 × 2 मतलब
चार टाइम के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ होते हैं। एक सेकंड में बता रहा हूँ। तो देखिए 4%, तो 4% को हम तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से 1/25। तो 25 यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, तो ये 26। 4 साल के लिए बोल रहा है 25 इंटू, मान लीजिए 2 साल के लिए बोलता है हमें, तो 2 बार ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 4 बार करना है हमें। तो यहाँ पे जो आएगा ये मल्टीप्लाई, अब अगर सारा को कीजिएगा तो मल्टीप्लाई होके 39063 आ जाएगी। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4569676 होगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए हमारा जो अमाउंट भी दिया हुआ इतना है, ठीक है, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन हुआ। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 66,391। ये हुआ आंसर जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, चलिए 34 नंबर में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि त्रिकोणीय बोट के कोर जिसका लंबाई दे दिया हुआ है 12 मीटर, 35 मीटर और 37 मीटर, और इसे 8 मीटर लंबे की दर से पेंट करने का खर्च बोल रहा है कि खर्च क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देख रहा है 12, 35 और 37 जो होता है, ये जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। एक सेकेंड, बारह, 35 और 37 हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकलता है 1/2 आधार इंटू लंबाई। इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 21,0। ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर एरिया निकल रहा है। अब बोला पेंट करने का व्यय बोल रहा था 8 रुपये मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, तो 210 इंटू 8 इक्वल टू 1680। ये हो गया हमारा पूरा व्यय। चलिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है। माना मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए गए हैं। तो गाइस ऐसा क्वेश्चंस में ना आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि 50 का नोट आपने निकाला, 5 अगर निकालते हैं तो ये हो गया 250, और 100 निकालते हैं तो क्या निकल रहा है, ये 2000 निकल रहा है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा आ जा रहा है। अब हम ऑप्शन बी डालते हैं। 50 के नोट 10 है तो ये हो गया 500, और ये हो गया 15 अगर 100 के नोट है तो ये हो गया 1500, तो ये 2000 हो गया। तो हमारा ये फुलफिल कर गया, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, सिक्के अगर मान लीजिए बोला जा रहा है कि
चित आने का एक बार अगर उछालते हैं तो चित आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमेशा 1/2 हो जाता है, क्योंकि अगर आप उछालते हैं तो या तो चित आएगा या पट आएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 बार उछाल रहा है, तो 3 बार उछालेगा तो ये 8 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बोल रहा है कि वो 3 बार चित या 3 बार पट आना चाहिए। तो ऐसे 3 बार चित और 3 बार पट दो ही केस में आ सकता है, अगर 3 हेड हो या 3 टेल आ जाए। ठीक है, तो 8 हमारा 8 बार तो ये मतलब ये आएगा उछालने पे। मान लीजिए 8 में से 2 बार तो हमारा मान लीजिए घट जाएगा ये, तो ये आया 6। ठीक है, हार जाने का। ठीक है, 6/8 अगर करते हैं तो यहाँ पे 3/4, 3/4 इसका आंसर आ गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन, यदि A 3 और 2 है, ठीक है, और B -2 और 1 है, तो बोला जा रहा है त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष बिंदु हो तो इसका केंद्र G 5/3 -1/3 हो, तो त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। गाइस इसका फॉर्मूला होता है एक, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे में अगर बोला जाए, अगर आपको ये बिंदु निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 + x3/3, और y के लिए y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें x3 और y3 निकालना था, है ना। तो हमारा देख लीजिए निर्देशांक दिया हुआ था 5, और ये जो पॉइंट था G जो दिया हुआ था हमारा, वो दिया हुआ था 5/3 -1/3। ठीक, तो हम लोग पुट करते हैं 5/3 x के लिए, ये x 5/3 है, इक्वल टू x1 हमारा 3 दिया हुआ है, और x2 -2 प्लस x जो कि हमें निकालना है, x3 निकालना है हमें /3, और y दिया हुआ है हमारा -1/3 इक्वल टू y1 जो कि दिया हुआ है 2 + 1 + y/3। अगर हम लोग ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्व करने पे x3 और y3 4 और एक -4 आएगा। जो कि आंसर दिया हुआ है हमारा A। 38 नंबर क्वेश्चन, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का त्रिज्या हमें पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है गाइस, बताता हूँ। ये बोलना है, ये हमारा एक पहिया है, पहिए का जो बोला है कि एक चक्कर जो लगाने में है वो 1100, सॉरी एक चक्कर लगाता है, तो वो 1100
सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, तो अगर एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर मतलब इसकी परिधि, तो परिधि जो दिया हुआ है 2πr जो दिया हुआ है हमारा 1100 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे r निकालना है हमें, तो 1100 अपॉन 2π, इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू हमारा 175 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अभी करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। अभी बोला जा रहा है वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तभी एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस श्री प्रसाद। एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर होगा जननायक के नाम से भी जाना जाता था उनको, कर्पूरी ठाकुर को। लोकनायक किसे जाना जाता था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बोला जाता था। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। अभी खबरों में आया था कि सेंट मार्टिन द्वीप के कारण ही भी बांग्लादेश में जो सत्ता का परिवर्तन जो हुआ है इसी द्वीप के कारण हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता था कि सेंट मार्टिन द्वीप उसे दे दिया जाए और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ये चीज़ नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पे तख्ता पलट किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43 स्थल कौन सा है? 43वां स्थल कौन सा है? 43वां स्थल मोईदाम कब्रगाह है, जो कि कहाँ पे है? आसाम में है। हाल ही में खबरों में रहा साक्षी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? गगनयान अंतरिक्ष मिशन के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अगस्त 2024 में भारत में कौन से नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल 85 संख्या हो गई है? तो गाइस इसमें तीनों को जोड़ा गया है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है, जो कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है ये भी। तो इसका आंसर हमें उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर 43 गुजरात में स्थापित किया गया है। लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में स्थापित किया गया है पहला।
इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को कालन मतलब बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट कौन सा हुआ, तो इसमें तो बता दिया गया है, डेट तो बता ही दिया गया है, तो इसमें क्या मैं बताऊं, तो आप समझ जाइएगा। वैसे मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। लखनऊ समझौता जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था 1916 में, और लखनऊ समझौता को ही बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर निश्चित कीजिए। इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इसका गठन 1935 में नहीं हुआ था, इसका गठन 1929 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले स्टार्ट किया था हैदराबाद ने। इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया था? इसका आंसर J.Z. हॉलबेल होगा। ब्लैक होल त्रासदी का एक बहुत ही भयावह कहानी है कि इसमें हुआ था, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में कलकत्ता के कोठी में 10 बाय 10 के रूम में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी बना रख दिया था, जिसमें से 123 लोगों की जान चली गई थी दम घुटने से, और जो बाकी जो बचे थे उनमें से एक थे J.Z. हॉलबेल। उन्होंने ही इस त्रासदी पे उल्लेख लिखा था। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो दांडी यात्रा में उनके साथ कुल 78 लोग थे। दांडी मार्च की शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया गया, और 6 अप्रैल 1930 को नावसारी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इसमें टाइम टोटल 24 दिन लगे थे। और इसके बारे में क्या बता सकता हूँ, ये टोटल अगर बोला जाए तो 385 किलोमीटर गांधी जी ने चला था वहाँ से। राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो संजीवनी में सबसे पहले समाचार पत्र में इसका बहिष्कार का शब्द का उल्लेख हुआ था। संजीवनी समाचार पत्र के संपादक जो थे कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया था। इसका मतलब स्टार्ट जो हुआ था वो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें सिख गुरु थे, और इन्होंने ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को स्थापित किया था।
किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में कौन उनके साथ नहीं थे? तो सी.आर. दास नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह का ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में, जो कि नील की खेती के विरुद्ध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है और सबसे छोटी जो है वो गोवा की है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। और भारत किसी किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल स्थल सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर। 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम इसका सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। और सिक्किम के बारे में कुछ अदर फैक्ट मैं बता देता हूँ। सिक्किम को जो है वो बड़ी इलायची का उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। और सिक्किम का जो गठन है वो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। $57 नंबर क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो एशिया महाद्वीप में है। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे हैं। 59, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटका है। और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। और भंडार अगर बोला गया कि सबसे ज़्यादा भंडार कौन रखता है तो वो यूएसए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। तिरसठ नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग साइंस में आ रहे हैं। तो पहला हमारा साइंस का क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया है कि अपवर्तनांक कोण का मान आपतन कोण का आधा है। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण का मान हमारा c होगा। पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट
प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रभावित किया जाता है, क्यों? इसका आंसर ए होगा, जल की कठोरता को दूर करता है। 65 नंबर क्वेश्चन, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति के रक्त ग्रहण कर सकता है? मतलब बोला जा रहा है कि AB रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति मतलब किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ये AO से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, अब BO से भी ले सकता है, ये सारे से ले सकता है। 66 नंबर, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग का घटक के लिए कांच का परावर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, μr, μv, μy क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? तो अपवर्तनांक जो होगा वो सी होगा। $67 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो वो अपचयित हो जाता है। क्या होता है? अपचयित हो जाता है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लैंगिक पुष्प उत्पन्न करते हैं? तरबूज और पपीता। तरबूज और पपीता के पौधे एक लैंगिक पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में केवल एक ही बागी हो, उन्हें एक लैंगिक कहते हैं। $69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग उत्सर्जन का एक प्रणाली है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हम अजैव निम्नकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। तो आज हमारा सेट 1 का जीके NGS पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम सेट 2 का जीके GS कंप्लीट करेंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगले बार से मैं उस चीज़ को सुधारूंगा और आपको अच्छे से और बता पाऊंगा। थैंक यू।